औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता दर्स में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 35 तक गुफ्तगू कर चुके थे और आज मैंने आयत नंबर 36 की तिलावत की है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, तो अगर ज़मीन में जो कुछ भी है वो उनके लिए कर दिया जाए, वो मिसलहू, और उसी के मिसल, माहू, और उसके मिसल भी साथ मिला दिया जाए, लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति, ताकि वो फ़िदिया दे दें और क़यामत के अज़ाब से बच जाएं। मा तुक़ब्बिल मिनहुम, तो उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत तैयबा में कुफ़ार के अज़ाब को बयान किया कि आज हमारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अपने रब की राह बता रहे हैं, उनको हक़ की तरफ बुला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो ताकि अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सको, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करो ताकि फ़लाह पा जाओ। मगर इन तमाम अच्छी और प्यारी बातों के बावजूद अहले किताब के लोग या मुशरिकीन अरब या दीगर लोग जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आज कुफ्र पे कुफ्र किए जा रहे हैं, तो उनका फिर मामला ये होगा कि कल बरोज़ क़यामत जब उनकी आंखें खुल जाएंगी, हकीकत सामने आ जाएगी, तो उस वक्त वो जहन्नुम के अज़ाब को देखेंगे। तो हदीस करीमा में आता है कि जब कुफ़ार को जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा तो एक फ़रिश्ता उनसे कहेगा कि अगर तुम्हें ज़मीन भर दे दी जाए और तुम जहन्नुम के अज़ाब में बचने के लिए तुम सब का सब फ़िदिया कर दो तो क्या तुम करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। तो उस वक्त वो लोग कहेंगे कि हम ज़मीन भर का फ़िदिया दे दें या इसी के मिसल और भी हमें दे दिया जाए, सब कुछ हम अपना देकर जहन्नुम के अज़ाब से किसी तरह से बच जाएं। तो अल्लाह फरमाता कि उनसे ये कबूल नहीं किया जाएगा। अव्वलन तो ये कि बरोज़ क़यामत तो सरमाया नेकियाँ होंगी, ये ज़मीन वगैरह सारे के सारे मामला दुनिया में चलते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं आएंगे। तो मगर उनकी कैफियत को बयान किया कि कैसी बेबसी होगी उन लोगों की और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिखारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, वो लोग चाहेंगे कि जहन्नुम से निकल जाएं मगर वो निकल नहीं पाएंगे और उनके लिए मुस्तकिल रहने वाला अज़ाब है, कभी उनके अज़ाब में कभी नहीं की जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में होने से बचाए है, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चोर के अहकाम बयान फरमाए। तो यहाँ पे शरीयत का हुक्म आता है बज़ाहिर, लेकिन इसमें उससे मुनासबत है कि ज़ाहिर सी बात है पहले हुक्म दिया गया था कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का क़ुर्ब इख्तियार करो, और अल्लाह का क़ुर्ब इख्तियार करोगे तो मुकम्मल तौर पर फ़लाह पा जाओगे, क्योंकि उसमें तक़वा भी इख्तियार करना है और उसमें वसीला भी इख्तियार करना है और अल्लाह की राह में जिहाद भी करना है, कोशिश भी करनी है। तो अब उसका अपोजिट पहले बयान कर दिया गया, यानी जो कुफ्र करते हैं ना वो तक़वा इख्तियार करते हैं, ना अल्लाह की राह में वसीला पकड़ते हैं, ना वो अल्लाह की राह में अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, ना जिहाद फ़ी सबिल्लाह, जिहाद बिस्सैफ़ करते हैं। तो अब उन कुफ्र का हुक्म बयान कर दिया। अब उन लोगों का हुक्म बयान किया जा रहा है कि जो ईमान तो ले आए हैं लेकिन नेक आमाल से खाली हैं उनके दामन, तो उनके बारे में बयान किया जा रहा है। क्योंकि ये भी नापसंदीदगी की एक सूरत है। फरमाया कि वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, और चोरी करने वाला मर्द
या चोरी करने वाली औरत, तो दोनों के हाथों को काट दो, दोनों के हाथों को काट दो। जज़ाम बिमा कसबा, तो ये उनके करतूत का बदला है। नकालम मिनल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से एक इबरतनाक सज़ा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने चोर और चोरी करने वाले मर्द के बारे, औरत मर्द के बारे में, दोनों के बारे में हुक्म दिया गया है कि उनके हाथ को काट दिया जाए। अब कितना हाथ काट दिया जाए और कौन सा हाथ काट दिया जाए, कितनी चोरी पे काट दिया जाए, तो ये सारे के सारे अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में मौजूद हैं। तो वो लोग जो रसूलुल्लाह की हदीस का इनकार करते हैं, तो कुरान की आयत तैयबा उस पर हुज्जत साबित करती है कि हदीस हुज्जत है। तो उसके बारे में मुख्तसर ये है कि हर चोरी पे हाथ नहीं करता। चोरी में से मखसूस किस्म का माल होता है, वो उसकी एक ख़ास मकदार है, यानी 10 दिरहम की मकदार है, और वो 30 ग्राम कुछ चांदी बनती है, उतनी कीमत का हो, तो उसके बाद जो है उसके बारे में गौर किया जाता है कि इस पे हाथ कटेंगे नहीं कटेंगे। और जब वो माल की, फिर बहुत सारे ऐसे अमवाल हैं जिनके चोरी करने से इंसान के हाथ नहीं काटे जाते। ये अंधा कानून नहीं है इस्लाम का, बहुत बारीक कानून है। उसमें यहाँ तक कि बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके चोरी करने पे हाथ नहीं कटते। मसलन जल्दी गल सड़ जाने वाली चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, दूध है, या ऐसी हैं जो असले मुबाह होती हैं, जंगल की लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, किसी ने ला के रखी, कोई चोरी करके चला गया, चाहे कितनी महंगी क्यों ना, उस पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो चोरी भी उस माल की जो कि छुपा के रखा गया और महफूज तरीके से रखा गया हो। तो अब कोई चोरी छुपे आकर चुपचाप आके उसको निकाले, तो उस पर फिर मामला है चोरी का। अगर घर का ही आदमी कोई चोरी कर ले तो उस पर उसके हाथ नहीं कटेंगे। तो ये बड़ा बारीक कानून है इस्लाम का। ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम दुश्मन ताकत है। इस्लाम के बारे में कहती है कितने सख्त कवानीन है, मगर इस्लाम के कवानीन ये इतने सख्त नहीं है जितने के कुफ़ार लोग दिखाते हैं, इस्लाम पे एतराज़ करने वाले दिखाते हैं। फिर ये चोरी भी हर एक की बात पे नहीं होगी, हर एक, बल्कि इसके लिए 2 गवाह चाहिए, गवाह मर्द चाहिए, या खुद चोर इकरार करे, फिर किस माल की चोरी की है, किसकी चोरी की है, कहाँ से चोरी की है, बहुत सारी शराइत है, उसके बाद उनका ये हुक्म है। बहरहाल उनका एक हाथ काटा जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक बेईमान हिमा है, उनका सीधा हाथ काटा जाएगा। हाथ कांधे से काटा जाएगा, कोहनी से काटा जाएगा, उंगलियों से काटा जाएगा, पौंचे से काटा जाएगा। तो फिर हदीस शरीफ से साबित है कि वो पौंचे से हाथ काटा जाएगा उनका। दूसरी मरतबा चोरी करें तो फिर इसके मुखालिफ जानिब का पाँव काटा जाएगा। फिर तीसरी मरतबा भी चोरी करें, बाज ना आए, तो फिर उनको कैद कर दिया जाएगा। अब काटने की सज़ा नहीं होगी। तो ये काटने की सज़ा इसलिए दी गई थी ताकि लोगों के लिए इबरत बन जाए और ये लोग ये अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। फरमाया कि वल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और हिकमत वाला है। तो ये हिकमत वाला, इसमें हिकमत यही है कि लोगों के सामने जब ऐसी सख्त सज़ा दी जाएगी तो फिर कोई भी चोरी करने की जरूरत नहीं करेगा। फमन ताब, फिर एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ यहाँ पर कि ये इस्लाम का कानून उसी माशरे में राइज किया जा सकता है जहाँ पे इस्लामिक सिस्टम भी राइज हो। अब हमारे यहाँ पर तो हाल ये है कि पैसे देकर जितनी झूठी गवाहियाँ दिलवानी है, झूठी गवाहियाँ दिलवा लो, तो लोग तैयार बैठे हैं इस काम के लिए। तो जब तक माशरे की पूरी ततीर नहीं की जाएगी वहाँ पर ये कानून नाफिज नहीं होगा। फिर मज़ीद ये कि अगर कहीं पे कहत पड़ा हुआ है और लोग उसकी वजह से, भूख की वजह से रोटी चोरी करने पे मजबूर हो गए, तो वहाँ पर भी ये कानून नाफिज नहीं होगा। खुद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब ऐसी कैफियत आई और लोगों ने चोरियाँ की तो आपने सज़ा मौकूफ़ कर दी कि लोग अब मजबूर है चोरी करने पर, को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये बड़ी बारीकियाँ इस्लाम के क़वानीन में। फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो बस जो कोई भी तौबा कर ले अपने इस जुल्म करने के बाद, यानी चोरी का जुल्म किया था उसने, तो उसके बाद वो तौबा कर ले और अपने आमाल दुरुस्त कर ले, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। तो अब चोरी से तौबा ये नहीं है कि किसी का चोरी करके माल वाल हड़प कर लिया और फिर कोने में जाके बैठ कर तौबा कर ली कि आइंदा कभी तो चोरी नहीं करूँगा। तो वो तौबा उसी वक्त तौबा होगी जिसका माल लिया था उसका माल उसको लौटाएगा, वरना उससे पहले 1000 दफ़ा तौबा तौबा बोलता रहे, उससे तौबा नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा।
कि अगर तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत है, वो सबका मालिक है। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे वो अज़ाब दे। उसने मुजरिमों के लिए अज़ाब को बयान फरमाया, वो बादशाह दे सकता है। यग़फ़िरु लिमन यशा, और मुजरिमों से जिसको चाहे माफ़ फरमाए, वो बादशाह, उससे कौन पूछने वाला है। तो ये आयत तैयबा ने यह भी बता दिया कि बाज़ गुमराह फ़िरक़े अपने आप को असहाब अदल व तौहीद कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अल्लाह पे वाजिब है कि नेकूकार को जो है जज़ा दे और गुनाहगार को सज़ा दे। तो आयत ने बता दिया कि ऐसा अल्लाह पे वाजिब कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बादशाह जो चाहे करे, वो जिसको सज़ा दे तो उसका इंसाफ है, जिस पे करम करे तो ये उसका रहम है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर शे पे कादिर है। और इसमें उन एतराज़ करने वालों का जवाब भी आ गया जो इस्लामी क़वानीन पे एतराज़ करते हैं कि इस्लाम के कानून बड़े सख्त हैं माज़अल्लाह, हालांकि ये तमाम के तमाम क़वानीन पिछली उम्मतों में भी राइज थे, तो तौरात में मिल जाएंगे ये कुरान के क़वानीन। बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम। ए प्यारे रसूल, इज़्ज़त वाले रसूल, ये अय्युहर रसूल से नबी अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में 2 मरतबा खिताब फरमाया गया, और दोनों मरतबा इसी सूरह माइदा में फरमाया गया, एक मुक़ाम ये और एक आगे आता है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल फरमाया, तो बड़ी आपकी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को बयान फरमाया, आपके रुतबे को बयान फरमाया। और वाक़या ये था कि नबी अलैहिस्सलाम निहायत पूरी कोशिश के साथ, इखलास के साथ तमाम इंसानों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे और अहले किताब की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो फरमाते थे, लेकिन वो हट धर्म ऐसे थे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो उससे नबी अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को तकलीफ़ होती थी, गम होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली देता है, उनकी हक़ानियत को बयान फरमाता है कि हबीब, आपने अपने काम में कोई कमी नहीं की है, आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, ये नहीं मानते तो उनकी मर्ज़ी। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, तुम्हें वो लोग गमगीन ना करें, गमज़दा ना करें जो कुफ़र में बग़ैर सोचे समझे दौड़े पड़ते हैं। मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, उन लोगों में से जो जिन्होंने कहा आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँह से तो कहा कि हम ईमान लाए, वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए। ये ख़ास मुनाफ़िक़ीन की तरफ इशारा किया गया कि मुनाफ़िक़ीन ज़ाहिरी तौर पर तो कहते हैं हम ईमान लिया है, लेकिन हकीकतन वो कुफ़र के पीछे लगे हुए हैं, कुफ़र के साथ लगे हुए हैं। तो आप इनके बारे में अफसोस ना करें, आपने अपनी तालीम पूरी कर दी है, आपने अपना फ़रीज़ा निभा दिया है। व मिनल्लज़ीना हादू, और इसी तरह यहूद में से जो लोग हैं, वो यहूदी भी बाद लोग मुसलमान बने हुए थे लेकिन थे कुफ़र में, या थे यहूदी बहुत समझाने के बावजूद, सच्ची सच्ची अलामतें देखने के बावजूद भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि यहूदी भी अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं। अब उनकी अलामत क्या है ऐसे लोगों की? सम्माऊन लिल कज़िब, ये लोग खूब सुनते हैं झूठ को। और फरमाया सम्माऊन लिक़ौमिल आखिरीन, और खूब सुनते हैं दीगर लोगों को, लम यातू का, जो अभी आपके पास नहीं आए हैं। यानी झूठी बातों को सुनते फिरते हैं, और यहूदियों में से बाज़ वो लोग हैं जो अभी आपके पास नहीं पहुँचे, उनकी बातों को भी सुनते रहते हैं। तो ये मुनाफिकीन का काम यही है कि अल्लाह के दुश्मनों से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्लाह के दुश्मन जो दीन पर एतराज़ करते रहते हैं, उनकी बातें सुन सुन के इनके दिल में भी इस्लाम की हक़ानियत ख़त्म हो जाती है, और माज़अल्लाह फिर ये अल्लाह के नबी को भी झूठा समझना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह उन्हीं की बातों को बयान फरमा रहा है। उन लोगों की भी सुनते हैं जो अभी आपके पास नहीं आए, और उनकी क्या सिफ़त है? युहर्रिफून अल कलिमा मिन बाद मवादिही, तो वो लोग अल्लाह की किताब में से अल्फाजों को तब्दील कर देते हैं उसके मुकाम से। ये यहूदियों की है बात जो अभी आपकी खिदमत में नहीं आए। यक़ूलून इन ऊतीतुम हादा फ़ख़ुदूहु, और वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बात दी जाए तो ले लो, व इन लम तूतूहु फ़हज़रू, और अगर तुम्हें ये बात दी जाए तो फिर छोड़ दो, उससे बचो उससे। अब इसका मैं शान नज़ूल थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि यहूद के 2 अशख़ास ने, एक मर्द और एक औरत ने, माज़अल्लाह शादीशुदा थे, उन्होंने ज़िना किया, और अब ज़िना की सज़ा तौरात में भी
संसार करना थी शादीशुदा मर्द के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि इन दोनों को हम संसार ना करें। उन लोगों ने आपस में फ़ैसला किया कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करा लेते हैं कि वो मदीना मुनव्वरा की स्टेट के हेड भी हैं, तो उनका फ़ैसला करवा लेंगे। और चूँकि वो तो उनके यहाँ पे तो कोई ये बात है ही नहीं है संसार वगैरह करने की, कोई हल्की फुल्की सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि ये अमीर लोग थे जिन्होंने ये गुनाह किया था, तो ये कि सस्ते में जान छूट जाएगी। ये लोग बहरहाल किसी मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे कि या रसूलुल्लाह आप इन दोनों के दरमियान में फ़ैसला कर दीजिए, इनका हुक्म बता दीजिए, ये दोनों के दोनों शादीशुदा मर्द औरत इन्होंने ज़िना किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी तौरात में इनकी सज़ा नहीं बयान की गई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी तौरात में इसकी सज़ा है, मगर वो सज़ा ये है कि इन दोनों को मुँह काला किया जाए और इन दोनों को गधे पे बिठाया जाए, एक का मुँह एक की तरफ, एक दूसरे का मुँह दूसरी तरफ, और शहर में इनको घुमाया जाए, ये इसकी सज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठहरो ज़रा, तुम्हारे कबीले में एक शख्स गोरे रंग का है जिसकी एक आँख काम करती है दूसरी काम नहीं करती, ज़रा उसको बुलवाओ। जब उसको बुलवाया गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा इन यहूदियों से कि तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? उसका नाम अब्दुल्ला बिन सूरिया था। तो यहूदियों ने कहा कि ये इस ज़माने में यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम है, इस जैसा कोई भी आलिम दीन इस ज़माने में नहीं पाया जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सूरिया से पूछा, उस यहूदी आलिम से पूछा कि क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में? उन्होंने कहा भाई लोग मुझे समझते हैं शायद मैं सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ। तो आपने फरमाया अच्छा तू बता, मैं तुझे कसम देता हूँ उस अल्लाह की। फिर आपने मुख्तलिफ़ अल्फाज बयान फरमाए, जिनमें से चंद अल्फाज ये है, जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, जिसने बनी इसराइल पे तौरात नाजिल फरमाई, जिसने तुम पर मनो सलवा नाजिल किया, तुम पर अबर का साया किया, तुम्हारे लिए चश्मे फाड़े, तुम्हें फ़िरऔन से निजात अता फरमाई, मैं तुझे उस ज़ात की कसम दे के कहता हूँ तू बता तुम्हारी किताब में क्या सज़ा है ये ज़िना करने वालों की, शादीशुदा लोगों की। उस पर उसने बताया कि हमारी किताब में उसकी सज़ा रजम करना है, यानी इतने पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि दोनों जानी और जानिया दोनों मर जाएं। तो इस पर वो दीगर यहूदी काब बिन अशरफ और दीगर लोग तिलमिला उठे और कहने लगे कि तूने बड़ी जल्दी कर दी, ये सारी की सारी बातें तूने बता दी। तो उसने कहा कि अगर मैं ये ना बताता तो मुझे ख़तरा था कि अज़ाब आ जाए, झूठ बोलता तो कहीं अज़ाब नाजिल ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ज़रा ये तो बताओ कि तुमने इस सज़ा को तब्दील क्यों कर दिया? अब ये वो बात है जिसको तमाम लोगों को गौर से समझना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे मुसलमान कहलाने वाले उन लोगों को खुसूसी तौर पे दर से इबरत लेना चाहिए। उसने कहा कि बात यह है कि हमारे शुरफा यानी मालदार लोगों में जो इज़्ज़तदार कहलाते हैं, ज़माने में उस ज़माने भी मालदार लोग इज़्ज़तदार कहलाते थे, ज़िना का मर्ज़ बहुत आम हो गया था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि कुछ ऐसी जिसकी वजह से हम लोग अपने अमीर लोगों को सज़ा नहीं दिया करते थे, अलबत्ता गरीब आदमी कोई करता था उसको रजम कर दिया करते थे। तो एक मरतबा बादशाह वक्त था, उसके चचाजाद भाई ने ज़िना किया तो उसके लिए यही सज़ा तजवीज़ की गई, लेकिन बादशाह वक्त ने कहा कि उसको छुड़ाओ, उसको बचाओ किसी तरह से सज़ा से। तो फिर लोगों ने उसके लिए ये सज़ा तजवीज़ कर दी कि उसको मुँह काला करके गधे पे बिठा के घुमा दिया, फिरा दिया गया। उसके बाद फिर उसी कौम में किसी और शख्स गरीब आदमी ने ज़िना किया, तो जब उसको हम रजम करने लगे तो उसका कबीला खड़ा हो गया मुकाबले में और कहने लगा या तो पहले बादशाह के भाई को सज़ा दो उसी तरह की, तब हमारे भाई को देना, वरना इसके लिए भी वही सज़ा हो। तो फिर हम लोगों ने आपस में तय कर लिया कि रजम की सज़ा को छोड़ो, सिर्फ यही सज़ा मुकर्रर कर लेते हैं जो हर एक को दी जा सकती है। तो ये लोग अमीरों से, बादशाहों से बड़ी रिश्वतें लेते थे, भारी भारी पैसा लेते थे, ये तौरात के हुक्म को तब्दील करते थे, जैसा कि आज हमारे यहाँ पर है। अव्वलन तो ये कि इस्लाम का कानून नाफिज नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा है ही नहीं हमारे यहाँ पे, और जो अंग्रेज़ी कानून भी है तो उसमें भी इंसाफ से काम नहीं लेते, उसमें भी जो ज़माने के फराडी हैं, चोर हैं, दगाबाज हैं, हरामखोर हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए हर चीज़ माफ़ हो जाती है और गरीब आदमी को फौरी तौर पर सज़ा दे दी जाती है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो सबक ने इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के इस वाक़े से जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया और नबी अलैहिस्सलाम पे ज़ाहिर फरमाया, तो यहूदी कहते हैं बहरहाल उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको रजम की सज़ा दिलवाई
और दोनों को इतने पत्थर लगवाए कि वो दोनों के दोनों जानी और जानिया मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है उन्हीं की इस बात को, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन ऊती तुम हादा फ़ख़ुदूहु, तुम्हें ये बात बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ले लो, व इन लम तूतू फ़ाज़रू, अगर तुम्हें वो बात ना बताएं तो फिर छोड़ दो उनको। वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहू मिनल्लाहि शैआ, और बेशक अल्लाह ताला जिसके साथ आजमाइश का इरादा कर ले, जिसे अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे, तो फिर आप उनके बारे में कोई मिल्कियत नहीं रखते, यानी वो आपकी ज़िम्मेदार नहीं है हबीब अलैहिस्सलाम, आप बेपरवाह हो जाइए। उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को पाक करने का अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया। मुराद ये कि इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा हैं, हक बात को देख के फिर जाते हैं, तो अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया इनके पाक करने का। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, तो दुनिया में उनके लिए रुसवाई है और आखिरत में बहुत बड़ा इन लोगों के लिए अज़ाब है। सम्माऊन लिल कज़िब, फरमाया कि ये लोग झूठ को खूब सुनते हैं, अक्कालून लिस्सुहत, और हराम खोरी करते हैं। ये ख़ास यहूदियों की सिफ़ात बयान की जा रही है, मुनाफ़िकीन भी इनमें दाखिल है। एक तो इनके अवाम जो है अपने उलमा से झूठी बातें सुनते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, और फिर उनके उलमा, इनके सरदार, वो हराम खोरी करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, अहकाम को बदलते हैं। तो आज यही मामला हम लोगों में भी राइज है। जजों को ख़रीदा जा सकता है, मुख्तलिफ लोगों को ख़रीदा जा सकता है, जैसा कि हमने बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात देखे हैं हमारी निगाहों के सामने। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए और हमारी इस्लाह फरमाए। फरमाए कि फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम, ए हबीब अलैहिस्सलाम, ये झूठ बोलने वाले, झूठ सुनने वाले, ये हराम खोर, हराम खाने वाले अगर आपके पास आ जाएं और फ़ैसला करवाएं तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप उनके दरमियान में फ़ैसला कर दें, औ आरिदनहुम, या उनसे मुँह फेर लें। वइन तुरिदनहुम, और आप इनसे मुँह फेरते हैं यानी इनका फ़ैसला नहीं करते हैं, तो उस पर यह कि मुमकिन है ये लोग बातें बनाएं, उल्टी सीधी बातें करें। फ़लन यदुर्रूका शैआ, तो ये लोग आपको कोई ज़रर नहीं दे सकते, इनकी बातों की परवाह ना करें। बहरहाल जब फ़ैसला करना हो तो फरमाए कि वइन हकम था, अगर आप इनका फ़ैसला करना चाहें, फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, तो उनके दरमियान में इंसाफ के साथ फ़ैसला कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। व कैफ़ युहक्किमूनक व इंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह, और ये लोग कैसे आपको हकम बना रहे हैं ये यहूदी, ये इसलिए उनकी नीयत तो यही थी ना कि माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है, तो वो अपनी तरफ से कोई फ़ैसला कर देंगे तो हमारी तौरात का जो सख्त हुक्म उससे हम बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला उन पर एतराज़ फरमा रहा है कि जब ये तौरात के अपने आप को पैरोकार कहते हैं तो फिर आपको क्यों हकम बना रहे हैं, आपसे क्यों फ़ैसला करवाने के लिए आ रहे हैं। व इंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह, तो उनके पास तो तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म बयान किया गया है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिका, मगर उसके बावजूद वो फिर आपसे मुंह फेरते हैं, यानी जब फैसला करवाने की बारी आए तो आपके पास आते हैं ताकि कोई हल्का सा हुक्म मिल जाए, लेकिन जब दीन कबूल करने की बारी आए तो फिर मुंह फेर लेते हैं। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ने उनकी दिली हालत को बयान फरमा दिया। फरमाए कि इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, और बेशक हमने तौरात को नाजिल किया, उसमें हिदायत भी और नूर भी है। तो इसमें हिदायत है, अल्लाह ताला के अहकाम है, और नूर ये कि नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात का बयान है। यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून, और हुक्म करते थे उसके साथ अल्लाह के नबी यानी अल्लाह के अंबिया भी तौरात के मुताबिक ही हुक्म किया करते थे। अल्लज़ीना अस्लमू, वो नबी जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदार थे, लिल्लज़ीना हादू, और वो लोग उन लोगों का फ़ैसला करते थे जो लोग यहूदी कहलाते थे। वर्रब्बानिय्यून, और इसी तरह उन लोगों के उलमा वल अहबार और फ़ुक़हा, बिमा इस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह, जिनको इस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई थी। वकानु अलैहि शुहदा, और वो इस बात पे गवाह थे। तो यानी अल्लाह के नबी भी, यहूदियों के उलमा भी, यहूदियों के फ़ुक़हा भी, सब के सब तौरात के मुताबिक फ़ैसला किया करते थे। और उस ज़माने में इन्हीं उलमा को, इन्हीं रब्बानियीन को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी वो तौरात की हिफाजत करे, तो तौरात को याद रखा करते थे, हिफ्ज़ किया करते थे, उसके दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखते थे,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में बयान फरमाया कि तौरात में तो हिदायत है, फिर तौरात का फैसला क्यों नहीं लेते। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात का इनकार करते थे अपने हसद की वजह से, इसी तरह ये लोग अपने नफ्स की आसानी चाहने के लिए नबी अलैहिस्सलाम का रुख कर लिया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम भी उनको वही हुक्म देते थे जो अल्लाह का हुक्म होता था। फ़ला तख्शुन्नास वख्शौनी, ए लोगो यहूदियों तुम लोगों से मत डरो, वख्शौनी मुझसे डरो, वला तश्तरू बिआयाति समनन खलीला, और मेरी आयतों को थोड़े माल के बदले में मत बेचो, या मेरी आयतों के बदले में थोड़ा माल मत लो। तो फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो शख्स फैसला ना करे उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो बेशक वही लोग काफिर हैं। तो यहाँ पर फरमाया यहूदियों से फरमाया गया कि अल्लाह से डरो, लोगों से ना डरो, अल्लाह की आयतों को मत बेचो। तो यहूदी जो तौरात में तब्दीलियाँ करते थे, तहरीफ करते थे, सिर्फ माल कमाने के लिए करते थे। ये लोगों से उनको रिश्वतें मिलती थी, लोगों से नजराने मिलते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की आयतों को मत बेचो माल के बदले में, और जो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा तो बेशक वो काफिर है। ये यहूदियों के बारे में ख़ास तौर पर है, क्योंकि वो तौरात शरीफ के अहकाम को जानते हुए उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने को हलाल समझते थे। जिस तरह के हमारे यहाँ पर आज वो परवेज़ी फ़िरक़ा है, मुनकरीन हदीस है, जो कि अल्लाह रसूल के अहकाम होने के बावजूद वो समझते हैं कि लोग बैठकर, एक ज़माने के अहले अक़ल बैठकर जो फ़ैसला कर लेंगे वो नाफिज़ कर दिया जाएगा। व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसी हवाले से हम गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।